फ्रेंड आज हम लोग सीखते हैं नरेशन। ठीक है, नरेशन की हिंदी आप देख पा रहे हैं। नरेशन की हिंदी होगी क्या, आप बताओगे? कथन। ठीक है, ये कथन दो प्रकार का होगा, जिसे एक आप इंग्लिश में कह सकते हो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। क्लियर है? हिंदी में बोलोगे आप प्रत्यक्ष कथन। अब ये प्रत्यक्ष कथन क्या होता, तो मैंने आप बोर्ड पर लिख दिया, आप इसे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहा गया वक्ता के शब्दों को जो का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्लियर है? चाहे आप डायरेक्ट स्पीच बोलो या डायरेक्ट नरेशन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो आप कह सकते, जैसे क्या कहा गया कि ही सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा आई एम नॉट वेल टुडे। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच, यानी कि वक्ता के शब्दों को जैसे सुनना वैसे ही कह देना, वो क्या होगा आपका डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, और फिर नीचे दूसरे नंबर में क्या आता है, यहाँ पे लिखा हुआ इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। आप कह सकते हो हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन। क्लियर है बात? अभी अप्रत्यक्ष कथन क्या होता, तो आप बताओगे वक्ता के शब्दों को सारांश में अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता। क्लियर है? यानी वक्तों को बातों को सुनो और अपने शब्दों में कह दो, वही मेरा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। इसे आप याद रखिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है he told me that he was not well that day। क्लियर है? यानी अगर इसका अर्थ देखें तो उसने कहा मुझसे कि वह दैट डे का मतलब उस दिन ठीक नहीं था। क्लियर है? और इसका अगर अर्थ देखा जाए तो ही सेड टू मी, यानी कि उसने मुझसे बताया कि आई एम नॉट वेल टुडे, यानी कि मैं आज ठीक नहीं हूँ। तो आप देख पा रहे हैं दोनों में, यानी ये आपका क्या हो गया डायरेक्ट स्पीच, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। आप इसे याद रखेंगे। ठीक, जैसे मैंने लिखा कुछ पॉइंट्स इन डायरेक्ट स्पीच के कुछ बिंदु लिखा गया, तो आप इसे याद रखेंगे कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच होगा। क्लियर है? डायरेक्ट स्पीच होगा तो डायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमर्स, यानी कि आप देख पा रहे हैं ये लिखा बना हुआ है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे या इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या दिया, आप देख पा रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच से पहले कॉमा का प्रयोग करेंगे, यानी आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ देखो, ये आपका क्या है, इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, ये आपका इन्वर्टेड कॉमर्स है, और आप देख पा रहे हैं ये मेरी क्या है, तो आप बताओगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। यानी कि आपको बताया मैंने रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, समझ पा रहे हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद और रिपोर्टेड स्पीच के पहले, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का, तो मैंने कॉमा का प्रयोग कर दिया। और अगला पॉइंट इसका ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए, यानी कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी है इसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जो इसका पहला अक्षर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। इस बात को याद रखना, यानी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? आप इस पॉइंट को याद करें, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखा इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ बिंदु, आप इसे अपने दिमाग में बिठा करके रखेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच का, जब हम इनडायरेक्ट बना रहे होते तो पहला एक्शन मेरा ये होगा कि सबसे पहले आप इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दीजिएगा। क्या करना होगा, जैसे लिखा है इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया जाता। पहला पॉइंट इनडायरेक्ट, यानी कि आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। ठीक है, और हटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सेकेंड नंबर में लिखा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब संयोजक, आप या तो दैट लगाएंगे, या तो इफ लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे, फाई लगाएंगे, ईटीसी का प्रयोग करेंगे। ठीक, और ये प्रयोग कैसे किया जाएगा आगे जब इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो आप सभी को अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक, इतना आप पहले तो याद करते चलेंगे। आगे लिखा हुआ 3 पॉइंट, तीसरे नंबर पे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। इस बात को याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलेगा। प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे लिखा हुआ अगला पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। समझ पा रहे हैं ना? आगे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे, बदलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन
के पर्सन को निम्न रूप से बदला जाता है। यानी कि निम्न रूप आप समझेंगे, जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन होगा उसे आप किसके अनुसार बदलोगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे, तथा आप याद रखना थर्ड पर्सन आपका नो चेंज। अब आपको पर्सन की जानकारी होना जरूरी है, इसे आप टेबल कहीं पे देख करके उसे याद करिएगा, ठीक है। पर्सन उसके बाद आगे कराते हैं। लिखा गया रूल नंबर 1, लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को जो परिवर्तन होगा, ध्यान से देखना, यदि डायरेक्ट स्पीच में से या सेज है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को याद रखना। यदि डायरेक्ट स्पीच में सेज टू है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, टेल्स, आप याद रखेंगे। डायरेक्ट स्पीच में से टू है तो क्या रहेगा, टेल, और डायरेक्ट स्पीच में सेड है तो इनडायरेक्ट स्पीच में नो चेंज। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेड टू है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, टोल्ड। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है, अदरवाइज चेंजिंग करने में दिक्कत होगी। रोल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या लिखा है, चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, उसमें से नंबर 1 परिवर्तन जो है नंबर 1 पर, वो क्या लिखा मैंने, चेंज इन प्रोनाउन। मैंने कहने का मतलब ये टेबल तुम्हें बहुत अच्छी जानी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ लिखा चेंज इन रिपोर्टिंग और चेंज इन प्रोनाउन, मतलब परिवर्तन करेंगे सर्वनाम में, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ बोर्ड में लिखा नॉमिनेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे बोर्ड में आप देख पा रहे हैं, ये आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और आई का पजेसिव केस माई या माइन, और यहाँ रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा आपका, माई सेल्फ, इसे आप याद रखेंगे। जैसे कि आपके पास वी है नॉमिनेटिव प्रोनाउन, या इसे आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, अस, पजेसिव में आवर या आवर्स, रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यू का यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, समझ पा रहे ना, इस तरीके से आप सारा इसे याद करना होगा आपको। अगर लिखा ही का हिम हो जाएगा, फिर ये ऑब्जेक्टिव केस क्या, पजेसिव केस क्या हो जाएगा तो बताएंगे हिज, और रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे हिमसेल्फ। आगे लिखा सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और पजेसिव केस क्या होगा आपका, पजेसिव केस आपको क्या हो जाएगा, यहाँ देखें, पजेसिव केस हर हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा, हर्स, ठीक, हर सेल्फ, ठीक है। आगे हो जाएगा दे का पजेसिव केस देम, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा देम होगा, और यहाँ पे पजेसिव केस दियर या देयर्स हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा, देम सेल्फ। इतनी बात समझ पा रही हैं। आगे लिखा हुआ आपका नेक्स्ट है इट, इट का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट रहेगा और पजेसिव केस इट या इट्स रहेगा। इस टेबल को आप पूरा लर्न करेंगे, ठीक है। फिर आगे अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बी, यानी कि रूल नंबर 2 का बी पार्ट है, और यहाँ लिखा मैंने मिसलेनियस चेंज। क्या लिखा है, मिसलेनियस चेंज, तो ध्यान से देखिएगा। मिसलेनियस चेंज में मैंने लिखा डायरेक्ट और चेंज इनटू और इनडायरेक्ट, समझना ध्यान से। अगर डायरेक्ट में टुडे आएगा तो इनडायरेक्ट में दैट डे होगा, डायरेक्ट में अगर टुमारो आया तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द नेक्स्ट डे, ओके। अगर यहाँ पर आ गया स्टरडे तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द प्रीवियस डे या द फॉलोइंग, क्लियर है। आगे लिखा हुआ लास्ट नाइट को आप चेंज करेंगे द प्रीवियस नाइट में। अगर मिलेगा नेक्स्ट वीक तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा, आप बताएंगे फॉलोइंग वीक, क्लियर है। इस तरीके से अगर टू नाइट मिलेगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा दैट नाइट, ठीक। अगर मिलेगा दिस तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा दैट, दीज मिलेगा तो दोज में चेंज हो जाएगा, हेयर मिलेगा तो देयर में चेंज हो जाएगा, नाउ हो जाएगा देन में चेंज, एगो, बिफोर और दस। सो ये सारे रूल आपको याद होने चाहिए, तभी आप अच्छे से इनडायरेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे, ओके। अब आप इसे नोट करिए, कुछ इसका और भाग बचा हुआ उसको लिखवाते फिर आगे बढ़ाते हैं। और रूल लिखा देखिए, जैसे लिखा हुआ हैंस को आप बदलेंगे देंस में, ठीक है, और ये हेयर बाय को बदलेंगे आप देयर बाय में, हाइथर को बदलेंगे आप थाइथर में, लास्ट वीक को बदलेंगे द प्रीवियस वीक में, और विल को आप वुड में चेंज करेंगे, सैल को आप शुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे, जस्ट को देन में चेंज करेंगे, और कम को गो में चेंज करेंगे, ओके। अब आप इसे अच्छे से नोट कर आगे। यहाँ लिखा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये IND मतलब समझ लेना, इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONT को आप कंटिन्यूअस पूरा लिख लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है बात? नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट आपका है, तो आप देख पा रहे हैं, जैसे समझे आप पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में इस तरीके से चेंज हो जाएगा। पास्ट ये लिखा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आप बताएं किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, ये आगे लिखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, यदि आपको वाज मिले या वर मिले तो दोनों को आप चेंज कर देंगे हैड बीन में, या फिर आप इनको ये भी कर सकते हैं, आप ना भी चेंज कर सकते हैं, तब भी करेक्ट माना जाएगा। ठीक, और ये हैज आपका हैड में जाएगा और हैव किस में जाएगा? हैड में। हैड आएगा तो वो चेंज नहीं होगा, इससे आप याद रखना। ओके, अब आप इससे अच्छे से नोट करिएगा। क्या रूल नंबर 3? ठीक है, अब रूल नंबर चेंज हो सकता, कोई फिक्स नहीं है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने लिखा बोर्ड में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस बात को आप याद रखो, पहले सुन लो ध्यान से। यहाँ पे 2 वर्ड मैंने नए लिखे, एक ये लिखा आपने रिपोर्टिंग वर्ब, वैसे नया नहीं पीछे लिखा दिया गया, फिर समझिएगा रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या? रिपोर्टेड स्पीच। पहले समझो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यानी कि आप समझना ध्यान से। अगर मैं बात करूँ, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद है। क्लियर? तो आप एक बात कहेंगे, रिपोर्टेड यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को, मतलब इतने भाग को हम कहेंगे RS। क्या कहेंगे? RS बोले तो रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग है, इससे आप बोलेंगे RV। क्या बोलेंगे? RV बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी आपने सीखा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को आप क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। बात समझ पा रहे हैं ना? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप सुनो, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर। अब आप समझते हैं ये प्रेजेंट में कब होगा और फ्यूचर में कब होगा, पहले इसके बारे में सीख लीजिएगा। यदि यहाँ आपको वर्ब दिखेगी और या तो सिंपली वर्ब होगी, या तो केवल ये वर्ब होगी, या फिर वर्ब में क्या लगा होगा, आप सभी जानते हैं वर्ब में या तो आपको एस मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? ES। तो समझ जाना ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में। बात समझ पाए ना? या तो एस मिलेगा, जैसे यहाँ क्या दिख रहा है आपको? एस। तो यहाँ पे एस क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यहाँ प्लूरल हो जाता तो यहाँ एस ना होता। बात समझ पा रहे ना? तो केवल वर्ब बचती। तो आपने सीखा या तो सिंपली वर्ब होगी या फिर वर्ब प्लस क्या होगा? एस या ES होगा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में जानेंगे आप? प्रेजेंट में। यदि आपको विल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? विल या शैल मिलेगा, तो मुझे समझना होगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? फ्यूचर टेंस में है। बात समझ पा रहे कि नहीं? आप फ्यूचर का कोई भी हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो आप समझना, तो आप ये रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस बात को याद रखो। ठीक है, जैसे आप जानते हो इसको हम किस में चेंज करते हैं? वाज में। ठीक है, इसको वाज में चेंज कर देते हो, आर को वर में चेंज करते हो। बट एक बात समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कहा यहाँ पे, तो जब हम इनडायरेक्ट बना रहे होंगे उस कंडीशन में सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को लिख दो। जैसे आपने लिखा है मनिक, तो मैंने मनिक लिखा। सेज है तो सेज लिख दो। मैंने कहा था सेज नो चेंज, बट सेज टू चेंज होता किसमें? टेल्स में। इसको याद रखो, याद रखो। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन क्या लगाएंगे आप? दैट। देखो दैट भी लगाते हैं, इफ भी लगाते हैं, वेदर भी लगाते हैं, वाई भी लगाते हैं, बहुत सारे लगाते हैं, बट यहाँ पे मुझे जो यूज करना है वो क्या यूज करेंगे? दैट। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा कंजंक्शन क्या लगाएंगे आप? दैट। बात समझ पा रहे हैं ना? और यहाँ पे आप बाकी जैसे लिखा हुआ है अलका, तो आप अलका लिख दीजिएगा। उसके बाद लीव्स लिखा तो लीव्स लिख दो इन जयपुर। अब यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? एक बार फिर समझिए ध्यान से। मैंने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। टेंस कब नहीं बदलेगा? देखो जैसे अगर टेंस में इज है तो समझ जाओ किस में है? प्रेजेंट में है। अगर यहाँ पे इज के बदली आर हो गया फिर भी किस में है? प्रेजेंट में है। यदि एम है तो किस में है? प्रेजेंट में। मतलब क्या इस टेंस में परिवर्तन किया मैंने? टेंस में नहीं परिवर्तन किया। यदि यहाँ पे ये इज को हम अगर वाज में कर दिए होते तो मेरा टेंस चेंज हो गया होता, क्योंकि ये प्रेजेंट में है और किस में चला जाएगा आपका?
पास्ट में, बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब आगे वाले सेंटेंस को लेते हैं। जैसे लिखा अनिल सेज टू, आप देख पा रहे हो यहाँ मिल गया क्या, सेज टू। बात समझना, सेज यानी एस लगा तो कौन से टेंस में रिपोर्टिंग बाबू, तो बताएंगे प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि आप लिखेंगे अनिल तो आपने अनिल लिख दिया, और आप सभी जानते हैं सेज टू, इससे आप याद करो मैंने लिखा दिया है। सेज टू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, टेंस में, और मी है तो मी मेरे नो, और कॉमा और ये इनवर्टेड कॉमा, सॉरी यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक। इन दोनों को हटाने के लिए कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे आप, दैट का। और यहाँ लिखोगे आप कविता, तो मैंने कविता लिख दिया, हैज लिख दिया, अ डॉल। बोलो समझ पाया कि नहीं समझ पाया, किसी को डाउट तो नहीं है। अब ये हैज किस टेंस में आता है, प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट में ही तो है, बात समझ पा रहे हैं ना। अगर हैड में करते तो किस में चला आता है, पास्ट में, तो टेंस में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन हमारा रूल कहता है कि हम टेंस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इस बात को याद रखो। सबसे पहले तो आप लिखो सुमन, तो आपने लिखा सुमन। ये सेज टू किस में जाएगा, तो आप बताएंगे टेल्स में जाएगा, किस में जाएगा, टेल्स में जाएगा। और इसके बाद आपको लिखना होगा किरण। बोलो समझ पा रहे बात को कि नहीं। अब यहाँ पे देखो कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन क्या लगाएंगे आप, दैट। समझिए ध्यान से, देखो मैंने कहा कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन ये आप याद रखना आवश्यकता के अनुसार आप प्रोनाउन को बदलते रहेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समझिए मेरी बात को, समझ रहे हैं कि नहीं। ये आई कौन पर्सन है, आई है आपका फर्स्ट पर्सन, चेंज किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ही, सॉरी सी होगा, क्या होगा, सी। इस बात को पहले समझिएगा। यदि यहाँ आई है, अगर यहाँ कोई लड़की का नाम है तो यहाँ क्या होगा, सी। किसी लड़के का नाम है तो यहाँ क्या करेंगे आप, ही। अगर यहाँ यू होता तो यहाँ क्या लिखते हैं आप, यू। समझ पा रहे हैं। और यहाँ दे होता तो इस जगह पे क्या लिखेंगे, दे। और यहाँ पर वी है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, समझ पा रहे कि नहीं। क्योंकि ये आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये हैव किस में बदलेगा, हैज में। अब ये मत कहना कि सर आपने टेंस बदला ना, टेंस नहीं बदला मैंने। ये आई के साथ हैव तो आता है, और यहाँ सी के साथ क्या आता है, हैज आएगा। सिंपल सी बात, टेंस तो आपका प्रेजेंट में ही है। मैं टेंस में कोई परिवर्तन किया हूँ, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। आगे आप लिखो नो मनी। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट तो नहीं है। प्रोनाउन को आप चेंज करते रहेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, तो आप देख पा रहे हैं ही, और यहाँ लिखेंगे सेज है तो आपका सेज नो चेंज होगा। और कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, यानी कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन क्या लगाएंगे आप, दैट लगाएंगे। बाकी रोहित आपका थर्ड पर्सन नेम है, तो थर्ड नेम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी आप एज इट इज लिख दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिएगा। देखिए आपके पास कुछ सेंटेंस लिखे गए, इनका हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। पहले ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सेंटेंस दिया गया आपके पास, द टीचर सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा टैगोर रोट मेनी पोएम्स। क्लियर है। देखो आप सभी जानते हो, मैंने आपको बताया कि यदि मेरी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस मेरा एज इट इज रहेगा, बट आवश्यकता के अनुसार हम प्रोनाउन को चेंज करते रहेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे द टीचर, आपने टीचर लिखा। इस बात को याद रखना, आप सेज आपका नो चेंज होता है, इसको आप याद में रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक। सेज आपका नो चेंज। फिर आगे याद रखो ये कॉमा है और ये इनवर्टेड कॉमा, दोनों को हटाने के लिए अफर्मेटिव में है कंजंक्शन क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट। उसके बाद ये लिखा हुआ देखिए टैगोर रोट मेनी पोएम्स, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और यहाँ ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ऐसे उतार देंगे टैगोर रोट मेनी पोएम्स, फुल स्टॉप लगा दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर देखते रहे सभी लोग। नेक्स्ट मेरा है माई फादर सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही वॉज अ फेमस फ्लूट प्लेयर। क्लियर। तो आप जब इसका इनडायरेक्ट कर रहे होंगे तो पहले लिखेंगे माई, उसके बाद फादर लिख दीजिएगा। फादर की बात आप जानते हो, सेज आपका नो चेंज, तो सेज को एज इट इज रहने दो। ये कॉमा और ये इनवर्टेड कॉमा दोनों को हटाने के लिए कंजंक्शन क्या इस्तेमाल करेंगे आप, तो बताएंगे आप दैट। क्लियर है। उसके बाद अब आप यहाँ लिखेंगे ही। एक बात समझना ध्यान से, यहाँ पे ये ही कैसे लेटर में है तो आप बताएंगे कैपिटल में, बट आप दैट के बाद स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल लेटर, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला लेटर पहला होता है उससे आप कैपिटल में लिखते हैं, तो आप ये अब इनवर्टेड कॉमा के अंदर रहा नहीं, इसीलिए हो जाएगा स्मॉल। उसके बाद आप क्या करेंगे, वाज को वाज रहने दो, वाज अ
फेमस, आप जानते हो, फ्लूट प्लेयर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मेरा सेकंड सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आगे देखिएगा, सबसे पहले तो आप लिखेंगे सी, यहाँ लिखा हुआ सी सेज टू रीना। तो आप सभी जानते हैं सेज टू को हम हमेशा चेंज कर देंगे किसमें, टेल्स में, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद इसको चेंज करके मैंने टेल्स ही लिखा, आगे लिखेंगे रीना, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर रीना है तो रीना, मीरा है तो मेरा जो नाम होगा आप लिख देंगे। और कॉमा, इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे, क्या, तो आप बताएंगे दैट लगाएंगे। उसके बाद ही आप लिखेंगे इज आपका रहेगा, आ रहेगा गुड बॉय, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस पे आपको कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, तो आप बताएंगे ये हमारे, यानी कि मिस्टर गुप्ता सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, सोनिया हैड डन हिज वर्क। तो आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो आप लिखेंगे एम आर गुप्ता, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं सेज टू को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, टेल्स में, और आगे मी आ जाएगा। यहाँ पे कंजंक्शन लगाएंगे क्या, दैट, यानी कि आप जानते हो कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन क्या लगाएंगे आप, दैट। और बाकी आप सेम लिख दीजिएगा, इसमें कोई परिवर्तन ना करो। सोनिया हैड डन हिज वर्क, ये बात आपको एक बात याद रखना, यहाँ पे सोनिया है तो यहाँ क्या आना चाहिए था, हर आना चाहिए, इसको आप सुधार लेना, ठीक है। यहाँ हर आएगा क्योंकि स्त्रियों के साथ अपना के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे हर, तो यहाँ हो जाएगा हर वर्क, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जी हाँ, तो आपने इसे सही कर दीजिए, हर, HER है। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ लिखा हुआ, इसके पहले डी मैंने बनाया, समझना डायरेक्ट है मेरा। माई टीचर सेज टू अस, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, गर्ल्स आर गोइंग अहेड देन बॉयज, ठीक। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बना रहे होंगे तो उस कंडीशन में तो पहले लिखेंगे आप माई टीचर सेज टू को कन्वर्ट कर देंगे तो आप बताएंगे टेल्स में। उसके बाद अस रहेगा, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लगाएंगे। बाकी आपको लिखना होगा गर्ल्स, क्लियर है, गर्ल्स आर, बाकी सेम उतार दीजिए, गोइंग अहेड देन बॉय। एक मिनट, देन को मैं यहाँ से नीचे लिख देता हूँ, देन बॉय। ये हो गया आपके सेंटेंस कंप्लीट, ठीक। अब आप इसे नोट करिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जितने सेंटेंसेस को मैंने लिखा है इसमें अब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया जाएगा, समझना ध्यान से। क्यों, क्योंकि आप जानते हो जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है, याद रखना इसे जो है इतना भाग, इधर ध्यान से देखिएगा, इससे आप बोलते हो आरवी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब, समझ पा रहे हैं ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं, तो आप दो शब्दों में बता सकते हो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाले भाग को हम आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाले भाग को आरएस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आरएस या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, आप समझिएगा। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा। किस में होगा, पास्ट में। या पास्ट में होगा तभी चेंज होगा, और अगर प्रेजेंट में है तो नो चेंज, और फ्यूचर में है तब भी चेंज नहीं होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब मेरी पास्ट में कैसे पहचानेंगे। देखिए, जैसे कि आपने पहले देखा सेज मिला होगा, ठीक, से मिला होगा, ठीक, विल से मिला होगा, नहीं मिला होगा तो कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको, सैल और सैल से मिला होगा। ये बताते हैं कि टेंस मेरा या तो प्रेजेंट में होगा या तो फ्यूचर में होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं। अगर यही से, समझना ध्यान से, ये से जो है फर्स्ट फॉर्म है, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, सेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, सेड। तो आप समझ पा रहे ना, अगर सेड मिला तो मुझे ये समझ में आनी चाहिए बात को कि टेंस मेरा कौन सा हो गया, पास्ट हो गया, क्योंकि पास्ट टेंस ही ऐसा है जिसमें वो आपकी सेकंड फॉर्म आती, बाकी सभी में तो अलग अलग फॉर्म आती। बात समझ पा रहे ना मेरी बात को। देखो यहाँ लिखा माई फादर सेड टू, यानी कि से किस में कन्वर्ट हुआ, सेड में, मतलब ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो आप अब इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और जब आप परिवर्तन करेंगे तो आप यहाँ लिख देंगे इनडायरेक्ट, ठीक है। जब आप इनडायरेक्ट लिख रहे होंगे तो यहाँ पे समझना ध्यान से, सबसे पहली बात तो आप लिखो माई फादर, और माई फादर के बाद आपको लिखना होगा सेड टू, हो जाएगा चेंज टोल्ड में, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है।
ये जो सेड टू है तो चेंज होगा किस में, टोल्ड में। आगे मी लिखा तो मी लिख दो, हर है तो हर लिख दो, जो है तो कर दो। अच्छा अफर्मेटिव का आप रूल जानते हो, जो मेरा क्या होता है अफर्मेटिव में करते क्या है, जो कंजंक्शन यहाँ पे जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा होता है इसको हटा करके हम कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। नेगेटिव होगा तब भी कंजंक्शन दैट लगाएंगे। यदि इंट्रोगेटिव होता है तो उसके रूल अलग होते हैं, वो आपको आगे सिखाया जाएगा, ठीक है। समझिए आपने दैट किया, उसके बाद जो सब्जेक्ट लिखा आकाश। अच्छा एक बात बताओ, आकाश कौन सा पर्सन है, तो आप बताएंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। यानी यहाँ पे सब थर्ड, ये भी थर्ड है और ये भी आपका थर्ड है, ये भी आपका थर्ड, यानी सभी क्या थर्ड पर्सन है, इसीलिए आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और इसके बाद आप जानते हो हैज़ क्या हो जाएगा, हैड, और नो मनी आप लिख देंगे। बोलो इतनी बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कोई डाउट है नहीं। आपने सीखा कि हैज़ किस में जाता है, हैड में, तो आपने कन्वर्ट कर दिया। आगे आ जाओ, यहाँ लिखते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो आप जब इनडायरेक्ट लिख रहे होंगे उस कंडीशन में सबसे पहले आप लिखेंगे माई सिस्टर। तो चलो माई सिस्टर लिखा। अब ये सेड टू किस में जाएगा, तो आप समझ चुके हो टोल्ड में जाएगा। फिर क्या लिखो, मी। बात समझ पा रहे कि नहीं। इधर जो लिखा उसको एज इट इज लिख देना होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और कंजंक्शन आप क्या लगाएंगे, दैट। दैट क्यों लगाएंगे, क्योंकि बताओगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस है और अफर्मेटिव में कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट। उसके बाद सपना इज आपका थर्ड पर्सन है, इसीलिए चेंज नहीं होने वाला। आप सभी जा तो वाज को यदि आप चाहो तो वाज रहने दो, अगर ना चाहो तो आप हैड बीन में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ दो में किसी एक का ही प्रयोग करना होगा, आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चाहे आप वाज को वाज रहने दो, यदि आप चेंज करना चाहते हो तो हैड बीन में कर सकते हो, और बाकी आ लिख दो और ये सिंगर आपको एज इट इज लिख देना होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, अब आप देख पा रहे, ध्यान से देखिएगा। इनडायरेक्ट में लिखेंगे पहले, यहाँ पहले तो आप ही लिखो, ये लिखो सेड। ये सेड बिना ऑब्जेक्ट के चेंज नहीं होता है, सेड है तो सेड ही रहेगा, इस बात को याद रखना। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट। अब यहाँ लगाएंगे इट, और मे को आप जानते हो चेंज किस में करेंगे, माइट में। रेन है तो रेन रहने दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना। बाद में आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है मेरा, ध्यान से देखिए, इनडायरेक्ट में तो लिखा हुआ है मेरे पास, देखिए यहाँ आपकी बार देखिए, देखो अब की बार जो है रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में हो गए, तो टेंशन नहीं लेना। मुझे स्टार्ट करना कहाँ से है, तो आप बताएंगे स्टार्ट मुझे करना होगा रिपोर्टिंग वर्ब से। तो पहले नाम लिखिएगा, यानी सब्जेक्ट क्या है आपके पास, तो आप लिखोगे अजय, और यहाँ सेड है तो आप एक मिनट सेट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये जो इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है आपको, इसको हटाने के लिए कनेक्शन क्या लगाएंगे आप, दैट। बोलो समझ पा रहे हैं कि नहीं है। देखो कभी कभी होगा क्या, रिपोर्टेड स्पीच पहले आ सकती है और ज़्यादातर तो बाद में ही रहती है, इसको आप याद रखना। यदि पहले आई तो तरीका आप वही करेंगे, ये पहले रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे, लिख दिया ना मैंने, कंजंक्शन दैट लगा दिया। फिर ये पूरा इसको चेंज करिए, कविता लिख दीजिएगा। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये तो लिखा हुआ सिंग्स, ये कौन सा टेंस है, तो आप बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा चेंज किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये सिंग यहाँ कर देंगे आप सैंग, क्योंकि जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो आपने सैंग कर दिया, सैंग हो गया। उसके बाद एज इट इज लिख दो जो लिखा हुआ, आ स्वीट सॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये है आपका ई, ठीक है, सुधार लेना, ठीक, कोई डाउट तो नहीं है। आगे आ जाओ, तो आगे लिखा हुआ इनडायरेक्ट करता हूँ इसे, ध्यान से देखना। यहाँ लिखा हुआ है ही, तो ही लिखिए। अच्छा आप बताओ क्या सेड चेंज होगा, तो कहोगे नो चेंज, क्योंकि सेड बिना ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होता। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, दैट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखेंगे आप रीतू। आप बताओ ये वाज लिखा है ना, वाज को किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में। चाहो तो चेंज करो, ना चाहो तब भी आपका करेक्ट माना जाएगा। तो चलिए मैं इसको हैड बीन में चेंज कर देता हूँ। बाकी ये लिख दो सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, आप लगा दीजिए फुल स्टॉप। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। अब आप इसे नोट कर लीजिए। देखो इनडायरेक्ट कैसे बनते, ध्यान से देखिएगा। आप अगर देखें तो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा सेंटेंस कहाँ से, तो आप बताएंगे रिपोर्टेड स्पीच से। और जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच से स्टार्ट हो तो याद रखिएगा हमें करना तो रिपोर्टिंग वर्ब से होगा ना। तो इसमें से सब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे इंडियन आर्मी। स्टार्ट करेंगे आप इंडियन आर्मी, क्लियर है। अब आप समझते हो सेड अकेला चेंज नहीं होता, अगर टू होता तो चेंज होता था, हो जाता टोल्ड में, ठीक है। और कंजंक्शन आप क्या लगाएंगे, दैट।
किसको हटाकर, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाकर। देखो यहाँ लिखा हुआ वीडियो इज फेक, मतलब वीडियो क्या था, फेक था, ठीक है, सत्य नहीं था। तो अब आप यहाँ लिखेंगे द, पहले लिखिए वीडियो, द वीडियो हो गया, उसके बाद ये इज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाज फेक। बोलो आया समझ कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। ये आपने किया क्या, केवल इज को कन्वर्ट किस में कर दिया, वाज में, बाकी तो आपका सब वही था, इसको उठा करके पहले कर दिया, काम खत्म हो गया। अगला सेंटेंस देखिएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा पुलिस, और पुलिस के बाद आपको लिखना होगा सेड, अकेला चेंज नहीं होगा। कंजंक्शन क्या लगाएंगे अब, दैट, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो अब आप लिखोगे यहाँ द डेड बॉडी, डेड बॉडी। अच्छा एक बात बताओ, ये तो लिखा हुआ वेंट कौन सा टेंस है, तो आप बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट हमेशा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो ये तो वेंट लिखा हुआ, पहले तो आपको हैड लिखना होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की तो हेल्पिंग वर्ब हैड आती है ना, और ये जो वेंट लिखा, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, और हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, तो आप समझते हो वेंट तो लिखा, गो की सेकंड फॉर्म है, तो अब इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। बोलो समझ पा रहे कि नहीं। और आगे जो लिखा लिख दीजिएगा फॉर ऑटो स्पाई, समझ पाए कि नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, यहाँ आप लिखेंगे पुलिस, और पुलिस हो जाएगा। अब देखिएगा सेड टू आ गया, तो सेड टू को कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड में, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आस है तो आस लिखेंगे, हिम है तो हिम, हर है तो हर, जो कुछ होगा वो लिख देंगे, रेखा है तो रेखा, मीरा है तो मीरा। कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लगाएंगे। और आप सभी जानते हैं दे कौन सा पर्सन है, तो बताएंगे थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होता है। देखिए ये लिखा हुआ है आर, और आर चेंज होता है किसमें, आप बताएंगे वर में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे जो लिखा लिख दीजिएगा इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग लिख देना होगा। उसके बाद लिखेंगे द मैटर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप लगा दीजिएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखा जाए तो रितु हैड डन अवे, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ, अब की बार जो सेंटेंस मेरा स्टार्ट हो गया उससे रिपोर्टेड स्पीच से, तो करना मुझे कहाँ से होगा, रिपोर्टिंग वर्ब से। तो स्टार्ट करेंगे आप सेड हर फादर, तो पहले लिखोगे आप हर फादर, क्या लिखोगे, हर फादर, तो आपने कर दिया हर फादर। सेड है अकेला तो चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। और रितु थर्ड पर्सन है, नाम आपका चेंज नहीं होगा, तो आप रितु लिखोगे। देखो एक बात याद रखो, ये हैड भी चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको उठाकर केवल तुम्हें यहाँ पे हैड लिख देना होगा। अगर यहाँ हैज होता तो हैड में चेंज हो जाता है, इस बात को याद रखना, बट हैड नो चेंज। और आगे जो लिखा लिख दीजिएगा डन, डन अवे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। देखा जाए तो ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच से, करना मुझे यहाँ से है। तो बोलोगे आप द जेलर, क्या कहोगे आप, द जेलर लिखोगे, और उसके बाद सेड लिखोगे, सेड अकेला नो चेंज, सेड होता तो सेड टू होता तो चेंज होता है टोल्ड में, ठीक है। आपने लिखा द जेलर सेड, ये डैट क्यों आया तो बताओगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लगाते हैं। उसके बाद आपको जैसे लिखा लिख देंगे द प्रिजनर, ओके, तो आपने लिखा द प्रिजनर। उसके बाद देखा जाए तो ये मे है, और मे चेंज किस में होता तो आप बताओगे माइट में, किस में चेंज होता है, माइट में। आगे गो लिखा तो गो लिख दीजिए। ये हो गया आपके सेंटेंस कंप्लीट। अब आप इसे अच्छे से सेंटेंस बोर्ड में लिखा हुआ है। आपका पहला सेंटेंस देख पा रहे हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा सी वाज वेरी स्वीट गर्ल। ध्यान समझिएगा, जब आप इनडायरेक्ट बना रहे हो तो आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली बात तो देखिए, जैसे कि आप सब्जेक्ट लिखा, आप लिख दीजिएगा माई फ्रेंड, तो मैंने लिखा माई फ्रेंड, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, जब कभी भी मुझे सेड टू मिलता है उसको हम हमेशा कन्वर्ट कर देते हैं टोल्ड में, किसमें, टोल्ड में। अगर यहाँ मी लिखा है तो मी सी, जो है हर है तो हर है, दे में तो जो कुछ है उसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए एक कंजंक्शन यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं दैट। क्या कहते हैं, दैट। ये दैट केवल यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, और नेगेटिव में भी यूज करते हैं, बट इंट्रोगेटिव का सेंस अलग हो जाता है, उसके लिए हम लोग अलग यूज करेंगे। एक बात देखो, फिर आगे आप क्या करेंगे, सी, और इस वाज को आप रहने दीजिएगा, या फिर यदि आप चाहते हैं तो फिर हैड बीन में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मैं इसको वाज को रोक देता हूँ, और अब आप चाहें तो इसे हैड बीन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आगे लिख दो वेरी स्वीट
गर्ल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहला मेरा इनडायरेक्ट बन गया पहला सेंटेंस का, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, लिखा हुआ सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा। एक बात देखना, ये जो सेड है ना, सेड विदाउट ऑब्जेक्ट नो चेंज। अगर इसके साथ तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो टू जरूर होगा, और जब टू आया तो उसका मतलब सेड टू बना, और सेड टू हमेशा किस में चेंज होता है, टोल्ड में। तो ये सेड आपका नो चेंज होगा। ये कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन यूज करेंगे दैट, अफर्मेटिव और नेगेटिव में। आगे लिखो, आपके पास लिखा हुआ रुचि। एक बात जरा ध्यान से देखो, ये टेंस कौन सा, पहले तो मुझे इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। टेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, बात समझ पा रहे हैं, नेगेटिव है, और नेगेटिव होता है तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, और ये पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में, बात समझ पा रहे हैं मेरी। वो पास्ट परफेक्ट में जो सहायक क्रिया यूज होती है वो यूज होती है हैड। क्या यूज होती है, हैड। अब आप डायरेक्टली कह सकते हो ये डिड को हटाकर आप किस में कन्वर्ट करेंगे, हैड में। नेगेटिव है तो नॉट रहेगा, बात समझ पा रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, हैड के साथ वो आपकी कौन सी फॉर्म आएगी, तो आप बताएंगे थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा क्या, रिटेन। आगे जो लिखा अ ब्यूटीफुल पोएम को आप उतार देंगे। बोलो, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा अजय हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। समझना ध्यान से, इधर ये लिखो ही। अच्छा सेड क्या चेंज होगा, तो आप बोलेंगे नो चेंज, ठीक है। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लगाएंगे, आप लिखेंगे अजय। उसके बाद ये देखो हैज है ना, हैज किस में चेंज होता है, हाइड में। आप बताएंगे हैज हाइड में, हैव हाइड में कन्वर्ट करते हैं। बाकी ये लिखा हुआ जो लिखा है उसको लिख दीजिए, फिनिश लिखा है तो इसको आप फिनिश रहने दीजिएगा, हिज है तो हिज रहने दीजिएगा, और होमवर्क है तो होमवर्क को रहने दो, इसमें कोई आपको परिवर्तन नहीं करेंगे। लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देंगे, बात समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ाएंगे, देखो मम्मी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा सी वाज चेंजिंग हर ड्रेस। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आप लिखोगे मम्मी, उसके बाद आपको लिखना, देखो दिख गया सेड टू, और सेड टू को आप चेंज किस में करेंगे तो बताएंगे टोल्ड मी। समझ पा रहे हैं, आने के लिए कंजंक्शन क्या लगाएंगे आप, दैट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे लिखो ये सी, तो आपने लिखा सी। एक बात बोलो, अभी फिर मैंने कहा था ये वाज को चेंज करके आप हटाकर किस में चेंज कर दीजिएगा, हाइड बीन में। किसी को डाउट तो नहीं है, आपने हाइड बीन लिखा, आगे लिख दो चेंजिंग आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर डेस इसको भी आप एज इट लिख दीजिएगा। बोलो समझ पा रहे हैं बात को मेरी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट संडे से मेरा लिखा हुआ है, विवेक सेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा रानी विल नॉट गो टू कोलकाता। ध्यान समझिएगा, आप विवेक लिखोगे पहले, विवेक के बाद सेड है अकेला तो चेंज नहीं होगा, और इसके बाद कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लिखेंगे। आगे लिखा हुआ रानी तो आप लिखेंगे रानी। और आप सब जानते हैं विल किस में चेंज होता है, वुड में, तो आप बता देंगे विल चेंज इनटू वुड। और नॉट है तो नॉट रहेगा, हटेगा नहीं। और बाकी लिख देंगे आप गो टू कोलकाता। क्लियर है मेरी बात, समझ पा रहे हैं आप, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, यहाँ लिखा हुआ दे तो आप लिखेंगे दे। सेड अकेला चेंज नहीं होगा तो सेड को लिख देंगे, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटा के लिए कंजंक्शन दैट लगाएंगे। अब लिखा हुआ द बॉयज तो आप लिखेंगे द बॉयज। और ये हाई बीन किस में जाएगा तो आप बताएंगे हाइड बीन में। और उसके बाद लिखेंगे आप लर्निंग, और आगे लिखेंगे दियर लेसन। यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बोलो बात समझ पा रहे हैं मेरी, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब आप इससे अच्छे से नोट पे लिखा मैंने रूल। अब ये रूल कौन सा आप लोग पीछे देख करके उससे सही कर लेना, ठीक। अब रूल में लिखा मैंने, यदि आर एस बोले तो रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान समझिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपको कुड है, माइट है, वुड है, शुड है, आर्ट टू है, हैड है, नीड है, यूज है, ये शब्द आपको मिलेंगे तो इनमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना होगा, ठीक है। इस पर बेस्ड जो मैंने कुछ संडे से लिखे, इसको आप देखिएगा इनडायरेक्ट में कैसे बनाते। ध्यान से देखना सभी लड़के, यहाँ लिखिएगा आप इनडायरेक्ट, ओके। अब सबसे पहले तो बात ये है कि पहले लिखो आप क्या लिखेंगे, द टीचर। यहाँ पे द टीचर के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा सेड। क्या लिखना होगा, सेड आपका नो चेंज, आप सभी जानते हैं। उसके बाद ये कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटा करके कंजंक्शन क्या लगाएंगे आप, दैट। आप लिखेंगे सी। ध्यान समझिएगा, ये मस्ट है, और मैंने रूल में लिखा है कि मस्ट नो चेंज, यानी कहने का मतलब ये हुआ, आप यहाँ मस्ट लिखोगे, नॉट लिखोगे, और गो टू लिखोगे दियर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। हेयर होता तो दियर में जाता, बट दियर आपका
नो चेंज। इस बात को याद रखिए, यहाँ हो जाएगा एट नाइट। बोलो बात समझ पाएगी नहीं? मतलब इन सेंटेंस में मैंने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। अगर यहाँ पे सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता। बात समझ पा रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस प्रोनाउन को चेंज करते रहेंगे, बट यहाँ पे प्रोनाउन थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। चलिए आगे, अगला सेंटेंस मेरा इनडायरेक्ट लिखा हुआ, ध्यान से समझना। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा दे और ये लिखेंगे सेड। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन आप लगाएंगे दैट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है द रिच शुड नॉट टीज द पुअर। ठीक है, यानी कि आपको लिखना होगा द रिच, उसके बाद इस शुड आपका चेंज नहीं होगा तो आप इसे एज इट इज लिखेंगे। ओके, उसके बाद नॉट लिखोगे और ये जो लिखा हुआ लिख दीजिएगा टीज। क्लियर है? आप इस लिख दीजिए इसे टीज और द पुअर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, यहाँ लिखेंगे आप पहले तो इनडायरेक्ट देखिएगा। सीमा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हर्ष वुड बेथ डेली। बात समझ पा रहे हैं मेरी? यानी कि आपको लिखना होगा सीमा और इसके बाद हो जाएगा सेड, सेड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लगाएंगे। बाकी ये हर्ष लिखा तो आप हर्ष लिख दीजिएगा और इस वुड में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। उसके बाद बेद लिखेंगे, डेली लिखेंगे, मतलब इसमें आप समझिएगा कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, केवल लगा। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस अगर आपका दिया हुआ है डायरेक्ट में लिखा है, ध्यान से देखिए। डायरेक्ट में लिखा हुआ हर मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ सी माइट ओपन द सीक्रेट। ओके, यहाँ पे देखिए पहले तो आप लिखिएगा हर मदर लिखेंगे और सेड है तो सेड आपका चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे कंजंक्शन आप क्या लिखेंगे दैट, और सी लिखेंगे थर्ड पर्सन नो चेंज है। और इसके बाद माइट है तो माइट रूल के अकॉर्डिंग ये माइट को हम नहीं चेंज करेंगे। बाकी वर्ब है ओपन द सीक्रेट, आप इसको एज इट इज़ उतार दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है तो देखिएगा, पहले तो आप डायरेक्ट पढ़िए ध्यान से। डायरेक्ट में कह रहा है कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मयंक कुड डिफीड हिम। ठीक है, तो आप जब इसे कर रहे होंगे तो पहले ये सेड टू किस में जाता है तो आप बताएंगे टोल्ड में। किस में जाता है? टोल्ड में। अगर मी है तो मी को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लिख दीजिएगा। ओके, आगे लिखिएगा मयंक आप लिखेंगे और यहाँ से देखा जाए उड, ये सॉरी कुड को आप परिवर्तित नहीं करेंगे। बाकी आप लिखेंगे डिफीड, ये आप एज इट इज उतार देंगे। और हिम है तो हिम, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए। मेरा नेक्स्ट रूल है, मैंने बोर्ड पे लिखा यदि रिपोर्टेड स्पीच में निम्न बातें पाई जाए तो आरबी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब, चाहे पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इन वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कि हो सकता है आप कोई सामान्य सत्य हो, मतलब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो भी आप सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और अगर कोई कहावत है मतलब प्रोवर्ब है तब भी आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। किसी की आदत बताई जाए यानी कि हैबिचुअल एक्शन हो तब भी आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। और यहाँ लिखा ऐतिहासिक तथ्य या फिर हिस्टोरिकल ट्रूथ होगा तब भी आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और मैंने एक 5 नंबर लिखा भूत में या भूतकाल में दो कार्य अगर साथ साथ हो रहे होंगे तब भी आप रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे आपकी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिखा है, इनका कोई परिवर्तन नहीं होगा जब आप इनडायरेक्ट बना रहे होंगे। केवल आपको आरवी में देखना होगा, अगर सेड टू है तो रोल्ड में चेंज करेंगे, सेज है तो सेज टू है तो टेल्स में चेंज करेंगे, उसको याद रखें। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस को यहाँ लिख के रखा है। जैसे आपका पहला सेंटेंस है आपका द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अगर ये सेंटेंस आएगा तो इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, इसमें भी आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और अगला आपका है टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स। ठीक, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसका भी आप परिवर्तन नहीं करेंगे कि आप देखो इसको हम उठा करके बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, इसको आप एज इट इज उतार देंगे। नेक्स्ट आपका है द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें भी नहीं कि आप देखो प्रेजेंट इंटरप्रेट में उठा करके पास्ट में कर दो, ऐसा नहीं करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सन इज यानी कि द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। ठीक है,
और ये आपके लिखा टू इज वुमेन, आपको देखना अगर तुम्हें इज दिखेगा तो आप वाद में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ठीक। इतने सेंटेंस को मैं लिखा, बाकी और बहुत सारे सेंटेंस हैं बट मैंने इसको लिखाया है। अब बाकी कुछ सेंटेंस लिख करके उसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड। देखिए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो लिखा हुआ है द अर्थ इज राउंड, ये आपका एक क्या है, तो आप बताएंगे ये हिस्टोरिकल यानी कि ये आपका ऐतिहासिक तथ्य है, ठीक है। जैसे आप जानते हो ये इज किस में चेंज होता है, आप बताएंगे बाद में, बट आपको यहाँ चेंज नहीं कर रहा है और यहाँ लिखना होगा द टीचर, उसके बाद सेड, आपको सेड ही रहने देना है। अब और आपको कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखेंगे द अर्थ इज राउंड, ये क्या है, सत्य ही तो है ना। और जब ये सत्य होता तो इसीलिए आप इसको चेंज नहीं करोगे, यहाँ लिख दोगे द अर्थ इज राउंड। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, किसी को नहीं होना चाहिए डाउट। अगला सेंटेंस लिखा माई फादर सेड टू मी, यानी कि मेरे पिता ने मुझसे कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, यानी कुत्ते जो है अजनबी पर भौंकते हैं, ठीक है। भौंकते हैं तो इसका मतलब ये कुत्ते की क्या बताई जा रही है, आदत, और आदत बताने वाले सेंटेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माई फादर और सेड टू को आप चेंज कर देंगे टोल्ड में, ठीक है। और आगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप कंजंक्शन दैट लगाएंगे, बात समझ पा रहे ना। और आगे लिख देंगे आप डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी एक सच्ची नीति है, ठीक है। तो आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। माई फादर और सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड मी, और कंजंक्शन दैट। अभी आगे क्या करेंगे आप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, तो आप देख पा रहे हैं माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा इंडिया बीकेम फ्री इन 1947, यानी कि जो भारत है उसको आज़ादी कब मिली, तो आप बताओगे 1947 में। तो ये मेरा एक ऐतिहासिक सत्य है ना, और ऐतिहासिक तथ्य है, सत्य है, तो उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आप उसको एज इट इज़ उतार देंगे। यहाँ लिखेंगे माई टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट, आगे लिख दो जैसे लिखा इंडिया बीकेम फ्री इन 1947, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, देखो यहाँ लिखा सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा एज सी बोटेड द ट्रेन, जैसे ही उसने बोट पे यानी कि ट्रेन में सवार हुई, चढ़ी, इट्स स्टार्टेड, यानी ट्रेन ने चलना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं, अगर पास्ट में दो एक्शन होता है उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करते, एज इट इज उतार देते। तो आप लिखेंगे सी सेड टू को चेंज कर देंगे आप किसमें, टोल्ड में। टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट, फिर आप एज लिखेंगे, सी लिखेंगे, आगे आप लिखेंगे बोर्डेड, ठीक है। बोर्डेड मतलब सवार होना, बोर्डेड, और द ट्रेन आगे लिख दीजिए इट स्टार्ट, इसको आप एज इट इज लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा मैन कैन नॉट लिव विदाउट एयर, यानी कि इंसान जो है बिना हवा के जीवित तो नहीं रह सकते। ये भी एक सत्य बात है, इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ऐसे लिखेंगे माई टीचर लिखेंगे, और सेड टू को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको टोल्ड में, और मी लिखेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लिखेंगे, आगे लिख देंगे मैन कैन नॉट लिव विदाउट एयर, ओके। कोई डाउट तो नहीं किसी को,
समझ आ रही बात कि नहीं? वैसे आप जानते हो कैन नॉट किस में चेंज होना चाहिए था? कुड नॉट में, बट ये कि सत्य बात है, ठीक है, इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, अब आज से हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन में परिवर्तन। ठीक, मैंने बोर्ड में लिखा चेंज इन प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन में परिवर्तन, जो पहला परिवर्तन होगा फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे आप उसको आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है, और जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होंगे उसको आरवी के किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि आप एक रूल जानते हो, सन बाई 123, इस रूल को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एस का मतलब होता है, आप बताओगे सब्जेक्ट, ठीक, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप चाहे इसे याद रखें या इसे याद रखें, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस एक से क्या मतलब हुआ, फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन। बात समझ पा रहे हैं? देखना यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, तो आप बताएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। बात समझ पा रहे हैं ना? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। मैंने प्रोनाउन टेबल आप लोग को बनवा दिया है पहले, ठीक है, आप उसे देखिएगा और समझिएगा, उसके बाद आगे संडेज को सॉल्व करिएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग प्रोनाउन में परिवर्तन सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है सी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम अ सिंगर। ओके, समझिए पहले ध्यान से, आई एम अ सिंगर कर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि जो आपकी ये आरवी, ध्यान से देखिए पहले सभी लड़के, इससे आप बोलेगे आरवी, क्या कहोगे, आरवी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब, और ये मेरा है आरएस जिससे आप कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसको आप याद रखेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को ना? ध्यान से देखो, अब ये आरवी के जो परिवर्तन होता है इसमें क्या करते हैं आप, सी लिखते हैं, और ये सेड टू को हमेशा किस में करेंगे आप, टोल्ड मी, इसको आप जानते हैं, मी लिखा तो लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये आपको यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लगाना होगा। आप ध्यान से देखो, ये आई कैसा पर्सन है, तो आप बताएंगे फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलता है, तो आप बताओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, सी। तो ध्यान से समझिएगा, मेन पॉइंट यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, चलो पहले मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ क्या करेंगे आप, सी, क्या करेंगे, सी। समझिए ध्यान से पहले मेरी बात को, अगर यहाँ पे आई है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे सी है तो यहाँ क्या आएगा, सी। अगर यहाँ पर दे है तो इस जगह पर दे, और यहाँ पे वी है तो इस जगह पर वी। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम है तो यहाँ पे ही आएगा, और किसी पुरुष महिला का नाम है, किसी महिला का नाम है तो क्या आएगा, सी। इस बात को आप याद रखिएगा। देखो ये आई जो एम है किस में चेंज होता है, तो आप बताएंगे वाज में, तो यहाँ आप क्या लगा देंगे, वाज, और आई क्या हो जाएगा, आ सिंगर। बोलो मेरी बात को समझ पाए आप लोग कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, इधर आरवी को लिख दो, अब यहाँ हो जाएगा टोल्ड, आगे हो जाएगा मी। इतनी बात को समझ पाए आप? कंजंक्शन क्या लगाया आपने, दैट, ये कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया। अब आगे समझो, ये आई आया है, कौन सा पर्सन है, तो आप बताएंगे फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, यू। तो मैंने कहा यदि यहाँ यू है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यू, और यहाँ पे सी है तो इस जगह पे क्या आएगा, सी। यहाँ दे है तो इस जगह पे क्या आएगा, दे। अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो यहाँ पे ही आएगा, और किसी महिला का नाम है तो यहाँ क्या आएगा, सी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखो ये एम है, अब ये एम किस में चेंज होता है, वाज में, बट यहाँ क्या आएगा, वर आएगा। क्यों वर आएगा, क्योंकि यू के साथ क्या आता है, वर ही तो आता है, हम वाज तो लगा नहीं सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आगे जैसा लिखा है लिख दीजिएगा, आ टीचर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ सबसे पहले आप यू लिखो, और ये सेड टू किस में चला जाएगा, तो आप बताएंगे टोल्ड में जाएगा, और पूजा को आप लिख दीजिएगा, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लगा दो। आप जानते हो आई कौन पर्सन है, फर्स्ट। तो यहाँ आई के लिए ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। बात समझ पा रहे हैं? और हैव किस में चेंज होता है, हैड में। डन तो डन रहेगा। एक बात बताओ, पहले ध्यान समझो, यहाँ आई था तो आई के लिए, अपना के लिए, आई के साथ अपना के लिए क्या इस्तेमाल किया, माई। और यहाँ दे होता तो अपना के लिए दियर हो जाएगा, और यहाँ सी है तो अपना के लिए हर हो जाएगा। अगर यहाँ यू है तो अपना के लिए क्या होगा, योर। यानी कि इस जगह पे क्या हो जाएगा, योर वर्क। आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं?
किसी को दिक्कत तो नहीं है, ये हो जाएगा योर वर्क। बात समझ पा रहे हैं? इधर देखिए सभी लड़के, नेक्स्ट सेंटेंस है तो आप लिखोगे पहले दे, और ये सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में, और यहाँ आएगा मी, कॉमा और एडेड कॉमा हटा के लिए कंजंक्शन दैट। समझो ये वी कौन सा पर्सन है, तो बताएंगे फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे। अच्छा मैं एक बात और बता देता हूँ, ये मेरा होता है सब्जेक्ट और ये होती मेरी आरवी और ये मेरा होता है ऑब्जेक्ट। बात समझ पा रहे हैं ना? तो हम इसको किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट। तो आप बताओ ये वी के प्लेस में क्या आ जाएगा, तो आप आंसर देंगे दे आएगा। क्या आएगा, दे। मैंने कहा जो होगा सब्जेक्ट के स्थान पे वही आ जाएगा। अगर पुरुष का नाम है तो ही, महिला का नाम है तो सी। अब बताओ इस्राइल किस में होगा, वुड में। किस में चेंज करना होगा, अच्छा वुड में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि दे के साथ विल ये तो आता है। अब पास्ट में इसका चेंजिंग कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, तो वुड आ जाएगा। बाकी प्ले लिखेंगे और आ मैच लिखेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, दे सेड टू मी कॉमन कॉमर्स वी शैल कंप्लीट आवर वर्क। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, पहले लिखो दे और ये हो जाएगा सेड कहा जाएगा टोल्ड में, यानी सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड, और आगे क्या हो जाएगा, मी। समझ पा रहे मेरी बात को? कंजंक्शन क्या लगाएंगे आप, दैट। अब ये वी कौन पर्सन है, तो बताएंगे फर्स्ट किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दे। अब ये शैल किस में चला जाएगा, तो आप बताओगे शुड में नहीं, वुड में, क्योंकि हम सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार ही तो लगाते हैं। ये दे है तो दे के साथ विल आता है, बट यहाँ विल ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वुड। बात समझ पा रहे ना, चेंजिंग करेंगे ना फर्स्ट में। आगे क्या हो जाएगा, कंप्लीट। कंप्लीट, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ वी था तो अपने के लिए क्या लगाया था, अवर। अगर यहाँ यू होता तो अपने के लिए क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे। लेकिन यहाँ दे है, ये जी है दे, सही से बोल दो, तो दे के साथ अपने के लिए क्या लगाओगे, दियर। क्या लगाओगे, दियर। और वर्क है तो वर्क लिख दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इसको कर लीजिएगा THEIR। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपका है दे, तो आप दे लिखो, और ये सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा। मी लिख दो, कंजंक्शन लगा दीजिएगा आप दैट, और ये वी किसके अनुसार बदलेगा, दे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। फिर किस में जाएगा, ये वुड में। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, और नॉट है तो नॉट लगाएंगे, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, प्ले। क्या लिखेंगे, प्ले द हॉकी। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ में आया है। वो समझ में आया तो इस तरीके सेंटेंस को आप 2 3 4 बार करिएगा, फिर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा आपसे। अब आपके सामने सेंटेंस लिखा पहला, देखिए इसका सीरियल आप लोग सही से मैच कर लेना। मैंने सीरियल जब मैं लिखता हूँ 1 नंबर से डालता हूँ, ठीक है, आप लोग सीरियल को सही कर लेना। बट आप समझिए सेंटेंस मेरा पहला लिखा हुआ है, अजय सेड टू मी कोमा इनडेड कोमा यू आर अ गुड बॉय। ध्यान समझिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने का तरीका वही होता है। आप पहले तो यहाँ लिख दो इनडायरेक्ट। सभी लोग ध्यान से देखिएगा शांतिपूर्वक। यहाँ सबसे पहले लिखो आप अजय, तो आपने अजय किया, और आप सभी जानते हैं कि सेड टू किस में जाता है, तो आप बताएंगे टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और मी लिखा तो मी को लिखा रहने दो, कॉमा ये और ये इनवर्टेड कॉमा साथ में, इसको हटाने के लिए कंजंक्शन का हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। क्या प्रयोग करते हैं, दैट। बात समझ पा रहे हैं मेरी? उसके बाद समझो ये यू जो है किस प्रकार का पर्सन है, तो आप आंसर देंगे सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जी हाँ, इसमें ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। एक बात समझिए ध्यान से पहले सभी लोग, ये जो मी लिखा है ये किस केस में लिखा है, तो आप बताएंगे ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है, और यू किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। बात समझ पा रहे कि नहीं? ये सब्जेक्ट के रूप में है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। अगर कोई सब्जेक्ट के स्थान पे आना चाहेगा तो वो सब्जेक्ट ही तो होगा। बात समझ पा रहे नहीं? अगर इस प्लेस में कोई आएगा वो सब्जेक्ट ही होगा। अब एक बात बताओ, आई तो मेरा सब्जेक्ट, मी तो मेरा सब्जेक्ट है नहीं। क्या मी का हम सब्जेक्ट जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। मी का सब्जेक्ट क्या होता, तो आप बताओगे आई होता है। क्या होता है? बात समझ पा रहे हैं ना? देखो सुन लो पहले ध्यान से, अगर यहाँ पे मी है तो यहाँ पर आई, और यहाँ पे हिम है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही। अगर यहाँ हर है तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी। अगर किसी महिला का नाम है तो सी, किसी पुरुष का नाम है तो ही। समझ पा रहे मेरी बात को? अब एक बात भी समझो, अब ये आर किस में जाता है, वर में, लेकिन क्या हम आई के साथ वर लगा सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ क्या लगाएंगे, वाज। तो आप वाज लिखेंगे, बाकी आ
गुड बॉय, आप यहाँ पूरा उतार दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अगला सेंटेंस देखिएगा, ध्यान से पहले पढ़ लो एक बार, उसके बाद मैं करवा देता हूँ। यहाँ है आई सेड टू शिल्पा कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू लॉस्ट योर पेन, तुमने अपनी कलम को खो दिया है, ठीक है, इसका अर्थ होगा। देखिए वैसे यहाँ पे आप लिखोगे आई और ये सेड टू किस में जाएगा, तो आप बताएंगे टोल्ड में। किस में जाएगा, टोल्ड में। और फिर लिखोगे आप शिल्पा। बोलो बात समझ पा रहे कि नहीं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन क्या लगाओगे आप, दैट। बात समझ पा रहे हैं मेरी, ध्यान समझिए। अब ये यू कौन सा पर्सन है, तो आप बताएंगे सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन यू बदलेगा किसके अनुसार, शिल्पा। तो आप यहाँ नाम तो रखेंगे नहीं, समझो इधर पहले सभी लोग। ये प्रोनाउन है तो इसके प्लेस में प्रोनाउन ही आएगा, बस समझ पा रहे ना। ये शिल्पा के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, तो आप बताएंगे सी। अब ये टेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में पहले सहायक क्रिया हाइड, फिर वर्ब लॉस्ट, आप थर्ड फॉर्म है ये। और सुनो यहाँ योर किस में कन्वर्ट होगा, हर में। एक बात समझ लो ध्यान से, यहाँ यू था तो अपना के लिए योर आया था, समझिएगा। और सी आया तो सी के लिए अपना के लिए हर। या फिर आप एक बात समझो, ये योर है, ये पद कौन सा केस है, पदस्यु केस है। तो ये शिल्पा के अनुसार ये भी तो बदलेगा। शिल्पा के लिए हम सी लगाएंगे, सी का पदस्यु केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर। बात समझ पा रहे ना। और यहाँ आगे आप पेन लिख दो, यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो ना। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इनडायरेक्ट बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखो, सबसे पहली बार लिखा सी सेड टू, सॉरी सी सेड लिखा है, तो सी सेड लिखो। एक बात बोलो, क्या इसमें तुमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। जब रिपोर्टिंग वर्ब, मेरी बात सुनो ध्यान से, जब रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट ना दिखे तो अपनी सुविधा के अनुसार आप चाहे मी ले लो, या फिर आप हिम ले लो, या फिर आप हर ले लो, या फिर आप कोई लड़की का नाम ले लो, घर ले लो, या फिर कोई बॉयज ले लो। बात समझ पा रहे ना। यू को छोड़ करके आप कुछ भी ले सकते हो, समझ पा रहे मेरी बात को। चलो आपके अनुसार मैं कुछ भी मान लेता हूँ। चलो मान लेता हूँ मैं इस प्लेस में मी लिया हूँ। क्या लिया हूँ कि मान लिया कि इसके बाद में मी लिखा है। क्या लिखा है, मी। तो मी के अकॉर्डिंग पहले तो कंजंक्शन दैट लगाओ। तो आप बताओ मी के अकॉर्डिंग ये यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में। बात समझ पा रहे हो ना। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हिम है तो ये यू किस में चेंज होता, ही में चेंज हो जाता है। तो चलो मैंने यहाँ चेंज कर दिया आई में। किस में चेंज कर दिया, आई में। और इसके बाद ये आई के साथ देखो ये आर चेंज होता किस में, वर में। बट क्या आप आई के साथ वर लगा सकते हो, नहीं ना। तो क्या थी, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखिए, इधर आओ। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, देखिए, रीना सेड टू मी। तो पहले आप लिखो रीना, रीना लिखोगे आप, सेड टू को चेंज कर दोगे टोल्ड में और मी आ जाएगा। कॉमा कॉमा के लिए कंजंक्शन दैट, इतना आप सीख चुके हो। ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी। तो मी के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, आई। आई के साथ क्या आएगा, वाज, क्योंकि आर चेंज होता है वर में और हम आई के साथ वर इस्तेमाल नहीं करते, क्या लगाते हैं, वाज। तो इसीलिए वाज लगाओगे। आ गुड गर्ल है तो गर्ल लिखो, बॉयज है तो बॉयज लिखो, जो कुछ है वो लिख दो, ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा देखिएगा, पहले सेंटेंस को पढ़ लिया करो ध्यान से। सेंटेंस कह रहा है, आई सेड टू रिया, मैंने रिया से कहा, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गीत गा रही हो। ओके, अब यहाँ आई लिखो और सेड टू चेंज कर दो टोल्ड में। बात समझ पा रहे हो मेरी कि नहीं। उसके बाद आप कंजंक्शन क्या लगाओगे आप, तो ये किसके प्लेस में आता तो आप बताओगे, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लगाते हो, भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, चेंज टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी। बात समझ पाएगी नहीं। यानी इस ध्यान से देखो, मैंने कहा था अगर किसी महिला का नाम है तो यू की जगह पे सी, किसी पुरुष का नाम है तो यू की जगह पे हर। अगर यहाँ मी सॉरी सी होगा, एक मिनट, अगर यहाँ ये किसी यहाँ पे किसी महिला का नाम है सी, अगर पुरुष का नाम है तो ही, अगर यहाँ मी है तो यहाँ आई, और यहाँ पर अगर आपको ही मिल गया तो किस में चेंज होगा, ही में। बात समझ पा रहे कि नहीं, आगे बढ़ाइएगा। अब ये देखो आर चेंज होता किस में, वर में। बट क्या सी के साथ हम वर लगा सकते हैं, नहीं ना। तो तुम्हें ये भी तो सोचना पड़ेगा, ये क्या लगेंगे, वाज सिंगिंग, इसको समझ लेना, सिंगिंग लिखा हुआ है, सिंगिंग आ सॉन्ग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, ध्यान से देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। देखो यहाँ लिखा श्रेया सेड टू मी, तो आप लिखो पहले श्रेया,
आपने श्रेया लिखा, उसके बाद सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। अब तक तो तुमको रट जाना चाहिए, सेड टू कहीं भी दिखे टोल्ड में चेंज कर दो, मी लिख दो, फिर आप कंजंक्शन लगा दीजिएगा दैट। अब यू कौन पर्सन है, सेकंड, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी क्या है आपके पास, मी के अकॉर्डिंग यहाँ आई आएगा, और ये आर किस में चेंज होता है, वाज में, ना वर में चेंज होता है। बट यहाँ क्या करेंगे, वाज लगाएंगे, आगे लगा दो, गोइंग टू राय बरेली। बोलो समझ पाए ना मेरी बात को। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए। अगला सेंटेंस मेरे पास लिखा हुआ है, मदर सेड कॉमा आई एम प्राउड ऑफ माई सन। ठीक है, मुझे मेरे पुत्र पर गर्व है। ठीक है, इसकी हिंदी होती है कि माँ ने कहा है। आप सबसे पहली बात तो देखो, मदर सेड को आप सेड ही रहने दो। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आप सुविधा के अनुसार इनडायरेक्ट स्पीच का ऑब्जेक्ट, सॉरी, आप उसका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ले सकते हो जब जरूरत होगी। तो आप बताओ आई किसके अनुसार बदलेगा, मदर के अनुसार बदलेगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। तो क्या मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। ज़रूरत तब होगी जब यहाँ पे यू होता तो अपने अकॉर्डिंग ले लेते। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो आप सीधी सी बात यहाँ है, इस मदर के अकॉर्डिंग ये आई किस में चेंज हो जाएगा, तो आप बताएंगे किस में, सी में। किस में चेंज करेंगे आप, नहीं बात सोच पा रहे हैं। महिला है तो महिला के लिए सी तो प्रोनाउन लगाएंगे ना, और ये एम चला जाए किस में, वाज में। और यहाँ लिखेंगे आप वाज की बात प्राउड ऑफ लिखेंगे, और ये माई था किसके अनुसार, आई के, और सी के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, हर सन। बोलो बात समझ पा रहे हो कि नहीं। आप वैसे भी समझ सकते हो, माई बदलेगा मदर के अनुसार, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। समझ पा रहे मेरी बात को। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे आकाश सेड टू को चेंज करोगे टोल्ड में, और इसके बाद नीलम लिखोगे, और नीलम के बाद कंजंक्शन दैट लगाओगे। ये आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अनुसार चेंज होगा, आकाश। आकाश के लिए प्रोनाउन यहाँ लगाओगे आप ही, क्या लिखोगे, ही, और ही के साथ एम किस में जाएगा, वाज में। समझना ध्यान से, अब यहाँ समझने वाली बात है। ये लिखा हुआ है योर, ये योर किससे बना है, तो आप बताएंगे यू से। यू कौन पर्सन है, तो आप कहेंगे सेकंड। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक बात समझो, ये कौन सा केस है, तो आप बताएंगे पॉजेसिव केस है। अब सुनो, यहाँ पे योर चेंज होगा नीलम के अनुसार। नीलम का लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो यूज होगा सी, और सी का पॉजेसिव केस क्या लगाएंगे आप, तो बताएंगे हर, आगे लाइफ, ये लाइफ एफ है, और आगे हो जाएगा पार्टनर। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, सभी को समझ में आ रहा ना। एक बार फिर समझ लो। अच्छा, ये योर जो है आपका पॉजेसिव केस है, और ये बना यू से। यू मेरा सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार नीलम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मुझे लेना होगा सी, और सी के लिए जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है हर। समझ पा रहे कि नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास ही सेड, और ये कंजंक्शन आप दैट लगाओगे। ये आई मेरा कौन पर्सन है, तो कहेंगे आप आई मेरा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, ही आ जाएगा। मैंने कहा था अगर ये आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ही तो यहाँ पर ही, यहाँ सी तो यहाँ पे सी, यहाँ पे दे तो यहाँ पर दे, यहाँ पर यू तो इस जगह पे यू, किसी व्यक्ति का नाम तो यहाँ ही, किसी महिला का नाम तो सी। समझ पा रहे कि नहीं, डाउट तो नहीं हो रहा किसी को। आगे लिख दो हाई, वो चेंज हो जाएगा हाइड में, और आगे आ जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड माई। अब सुनो, यहाँ क्या हो जाएगा, हिम वर्क, सॉरी हिज वर्क, क्या हो जाएगा, ये हिज है, क्या हो जाएगा यहाँ, हिज वर्क। बोलो समझ पा रहे मेरी बात को नहीं। सुनो देखो, यहाँ आई के साथ अपना के लिए माई, और ही के साथ अपना के लिए हिज। समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा, ही सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में, और लिखेंगे आगे क्या, सीमा। क्या लिखेंगे आप, सीमा, कॉमा कॉमा। ये आइकॉन पर्सन, तो आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार। सॉरी, यहाँ पे कंजंक्शन लगाएंगे, एक मिनट, यहाँ कंजंक्शन दैट लगाएंगे, और ये आई चेंज होगा किसमें, ही में। अब एक बात बताओ, ये लिखा हुआ लाइक कौन टेंस को डिनोट कर रहा है, क्या बता रहा है, तो आप बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक। अब बताओ योर कौन सा, ये योर कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके अनुसार,
सीमा, सीमा के अनुसार यहाँ क्या चेंज होगा, क्या हो जाएगा, हर। बात को समझ पा रहे कि नहीं? देखो समझो भाई, ये योर चेंज होगा सीमा के अनुसार। सीमा के लिए जो मैं प्रोनाउन यूज करूंगा वो हर सी यूज करूंगा। अगर यहाँ पॉजेसिव केस है तो यहाँ पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, जो केस होगा वही केस लगा के, ठीक है। अब सी का पॉजेसिव केस क्या होगा, हर। आगे लिख देंगे ब्लैक ड्रेस। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, आगे लिखिए द टीचर सेड टू किस में चला जाएगा, टोल्ड में। किस में जाएगा, टोल्ड। आज से लिखिएगा कॉमा और इंटर कॉमा हटाने के कंजंक्शन दैट, ये आई लिखा है किसके अनुसार चेंज होगा, टीचर। आप टीचर के लिए यहाँ क्या रखोगे, देखो टीचर एक महिला भी हो सकती है और टीचर एक पुरुष भी हो सकता है, तो आप दो में से कोई एक लगा सकते हो। बात समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हो मेरी बात ना? टीचर तो महिला भी हो सकती है, तो मैंने यहाँ लगा दिया ही लगा दिया। अब ये देखो सुनो, ये कैन जो है किस में चेंज होता है, कुड में। एक बात याद रखना, कैन नॉट एक में लिखते लेकिन कुड नॉट को सेपरेट अलग अलग लिखे, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर कैन नॉट है, कैंट को एक साथ में लिखते हैं, कुड नॉट को अलग अलग। आगे देखो ये क्या लिखा हुआ है, हेल्प, तो आगे लिख दो हेल्प। अच्छा एक बात बताओ, ये यू कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? तो आप बताएंगे ऑब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्टिव हो तो पहले आता है ना। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यू आपका सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, या अस के अनुसार। ये अस किससे बना है, वी से। बात समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे देखिएगा इस वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बताएंगे अस। क्या होता है, नहीं समझ पा रहे हैं? आवर उसका पॉजेसिव केस होता है। बात को समझ पा रहे हैं? केस अगर पता होंगे तभी आप कर पाएंगे। ये यू किस में चेंज हो गया, अस में। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, आगे लिखो माई फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन दैट। आप सुनो पहले मेरी बात यहाँ ध्यान से। अब इस जगह पे यू कौन पर्सन है आपके पास, बताओ? तो बताएंगे सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन चेंज होने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ना तुम्हारे पास। ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा तो आप कोई भी ले लीजिएगा। मी ले लो, अभी मैंने बताया था मी ले सकते हो, और हिम ले सकते हो, हिज ले सकते हो, ठीक है। किसी स्त्री का नाम, पुरुष का नाम, जो आप हिसाब से ले लीजिएगा। चलो मैंने मान लिया कि इसके बगल में मी था, तो मी के अनुसार ये किस में जाएगा, तो आप बताएंगे आई में। समझ पा रहे कि नहीं? और ये हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। नो एक्सपीरियंस ऑफ जीवन मीन्स लाइफ, ओके। ओ लाइफ होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ इसको सुधार दीजिए, ये लाइक नहीं, यहाँ लाइफ होगा, ठीक है। इसको सुधार लो, यहाँ लाइफ होगा, ठीक। ये आपका ई है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट मेरा है सेंटेंस लास्ट बचा हुआ, द बॉयज सेड, तो आपने लिखा द बॉयज, तो आप लिख दो द बॉयज सेड कॉमा कंजंक्शन दैट। समझ पा रहे कि नहीं? आगे लिखा वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे आप क्या यूज करने वाले हो? ये जो है यू किस में चेंज हो रहा, बच्चों के अनुसार यहाँ क्या लगाओगे आप बताओ? तो आप बताएंगे ही नहीं लगा सकते, सी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हैं ना, और बहुत सारे दिखाने के लिए मुझे दे का इस्तेमाल करना होगा। किसका? दे का। तो यहाँ आप लगाओगे क्या, दे। और ये वर किस में जाएगा, आप बता सकते हो, हैड बीन में। किस में, हैड बीन में कर दो, और आगे गोइंग कर दीजिएगा, गोइंग टू। अब सुनो पहले ध्यान से, ये वी के अनुसार से यहाँ आवर आया था, अपना के लिए, दे के साथ अपना के लिए देयर। समझ पा रहे मेरी बात को कि नहीं? आगे हो जाएगा कॉलेज। समझ पा रहा हो ना? एक बार फिर समझो, अगर यहाँ ये आवर है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, सब चेंज इनटू सब्जेक्ट, बॉयज के हिसाब से यहाँ पे आवर किस में जाएगा, दे में, और दे का पॉजेसिव केस दियर। समझ पा रहे हैं? तो अब आप इसे अच्छे से नोट करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे, इनका इनडायरेक्ट बनाना है, समझिए, ठीक है। तो अब तुम्हें इसमें पहचानना होगा टेंस कौन सा है और कौन सी चीज़ कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात देखिए, लिखा हुआ अंजलि सेड टू हिम, तो आप जानते हो ये आरवी वाला, इस इतने भाग को हम आरवी कहते हैं ना, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर है बात को? उधर वाले भाग को आप आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच कहते हो। तो इधर देखो, जो ये अंजलि लिखा है, तो आप इस अंजलि को रहने दो। आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये जो सेड टू हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप बताएंगे टोल्ड में। और अगर यहाँ हिम लिखा तो हिम लिखेंगे, देम लिखा तो देम लिखेंगे, जो कुछ है आप मान लो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे ना? किसी का नाम है तो नाम लिखेंगे। बाकी ये कॉमा दिख रहा और एनोटेड कॉमा, दोनों को हटाने के लिए कंजंक्शन आप क्या लगाते हो, तो बताओगे दैट। क्या लगाओगे?
दैट। ये आई कौन सा पर्सन है तो बताएंगे आप फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट क्या है अंजलि। मैंने कहा अगर इस जगह पे किसी स्त्री का नाम है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे सी, अगर इस जगह पे किसी पुरुष का नाम है इस जगह पे तो यहाँ लिखेंगे ही, अगर यहाँ पे ही लिखा तो यहाँ पर ही आ जाएगा, अगर यहाँ पे दे है तो इस जगह पे क्या आ जाएगा दे। बात समझ पा रहे हैं। अब आगे इतना होने के बाद ही मेरा टेंस कौन सा है तो आप बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में आप करेंगे हैड प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म, चलो ठीक है विजिटेड। ओके, तो आपने कर दिया थर्ड फॉर्म। आगे लिख दीजिए द ताज महल, ताज महल। और एक बार याद रखो ये जो लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर हमेशा चेंज होता प्रीवियस ईयर में, किस में जाता है प्रीवियस ईयर, तो आप यहाँ लिख दीजिए द, मैं इस जगह पे लिखूंगा प्रीवियस ईयर। इतनी बात समझ पाए ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है ही सेड टू मी, तो ही लिखोगे, सेड टू को किस में कन्वर्ट करोगे तो आप बताओगे टोल्ड में। आगे मी लिखोगे ना, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन क्या लगाओगे दैट। इतनी तो बात समझ में आ ही रही होगी ना। आगे क्या करिए, ये आई कौन पर्सन है तो आप बताओगे फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या तुम्हारे पास सी, तो मैंने कहा था ना इस जगह क्या लिख दोगे आप ही लिख दोगे। ये वेंट है, आप वेंट बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट हमेशा किसमें जाता है पास्ट परफेक्ट, मतलब हाइड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये वेंट है गो की सेकेंड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गॉन टू दिल्ली, ठीक है मतलब दिल्ली। और स्टरडे किस में जाएगा तो आप बताएंगे द प्रीवियस। ये जो चेंजिंग रूल है इसे तो मैं याद करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। स्टरडे, ओ सॉरी हाँ स्टरडे है, स्टरडे चला जाएगा द प्रीवियस डे, ठीक है प्रीवियस डे। इधर देखिए ध्यान से। नेक्स्ट आपका क्या है अगला, ऋतु सेड। जब ऋतु सेड है तो सेड केवल आपका चेंज नहीं होता है, कंजंक्शन ऑफ दैट। ये आई के हिसाब से ऋतु के लिए आप कंजंक्शन क्या लगाओगे, प्रीपोजिशन क्या लगाओगे आप सी। और आप जानते हैं सेल किस में जाता है वुड में, किस में जाएगा वुड में, किस में जाएगा वुड में। क्यों जाएगा क्योंकि किसी के साथ विल आता, विल को हमेशा वुड में क्वेश्चन करते हो आप, बस बता रहे हैं सेल शुड में ज़्यादा, बट सब्जेक्ट भी तो देखेंगे। आगे देखो अटेंड हो जाएगा आपका अटेंड, उसके बाद द पार्टी, और ये लिखा हुआ टुमारो, टुमारो द नेक्स्ट डे, इसको आप याद रखेंगे टुमारो द नेक्स्ट डे। बात को समझ पा रहे ना मेरी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ, अगला सेंटेंस ही सेड टू मी, तो ही रहेगा सेड टू चला जाएगा टोल्ड में, और मी रहेगा कंजंक्शन आप लगाएंगे दैट। समझ पा रहे हैं किस कॉमा और इनवर्टेड कॉमा की जगह पे आप दैट लगाओगे। आगे लिखा माई सिस्टर, तो माई सिस्टर थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन में कभी परिवर्तन नहीं होता है। हाइज किस में जाएगा हाइड में, और टॉप्ड है वो तो टॉप्ड रहेगा, और बाकी लिखेंगे द कॉलेज। ओके, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कॉलेज लिखेंगे। दिस एयर चला जाएगा दैट एयर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस दैट में चेंज होता है, सिंपल सी बात। ये जो स्टार्ट हो रहा कहाँ से तो आप बताएंगे रिपोर्टेड स्पीच से, और हम करते कहाँ से हैं रिपोर्टिंग वर्ब से। तो स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से सेड द प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि इसका सब्जेक्ट हो जाएगा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल आगे सेड। बात को समझ पा रहे कि नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आप क्या करेंगे कॉमा और इनवर्टेड कॉमा का डायरेक्टली कंजंक्शन दैट, और यहाँ से दिस द स्टूडेंट्स मे गो होम नाउ। ओके, तो आप जाएगा द स्टूडेंट लिखिएगा द स्टूडेंट। ओके, द स्टूडेंट आगे में बताएंगे आप माइट, किस में जाएगा माइट। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे लिखा गो होम, तो लिखो गो होम, और आगे बताओ आप नाउ देन, किस में जाएगा देन। बात समझ पा रहे ना। एक बात याद रखना, ये होम के पहले कभी भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते, आप इसे अपने दिमाग में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा लास्ट है, तो यहाँ देखिएगा द पुलिस सेड, तो चलो आप लिखो द पुलिस सेड। कोई डाउट तो नहीं किसी को। कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट। अब इस सी में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, क्यों क्योंकि ये थर्ड पर्सन नो चेंज। टेंस कौन सा आपका पास्ट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ये हो जाएगा हैड किल्ड, क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये लिखा हर सेल्फ का मतलब क्या होता है, हर सेल्फ का क्या मतलब होता है, हर सेल्फ का मतलब होता है खुद, वैसा थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होगा, ठीक है।
उसने अपने आप को मार लिया लास्ट नाइट, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हर सेल्फ, ये आपका थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, लास्ट नाइट चला जाएगा प्रीवियस नाइट में, ठीक है। द प्रीवियस नाइट, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए, पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से। बोर्ड पे मैंने एक नोट लिखा है, ध्यान समझना। कह रहा कि यदि दिस हेयर नाउ इट इज सी शब्द किसी वस्तु, स्थान और समय की ओर संकेत करें जो कहते समय कहने वाले के सामने हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हो कि दिस दैट में चेंज होता है और हेयर देयर में चेंज होता है, नाउ किस में चेंज होता है, देन में। लेकिन आप याद रखना, जब कहते जो व्यक्ति कहे उसी के सामने वस्तु, जैसे मैं पहला संडे सबको बताता हूँ, जैसे कहा उसने ही सेड कमेंटेड कॉमा दिस इज माई बुक, जिस समय ये व्यक्ति बोल रहा होगा उस समय इस व्यक्ति, जो ये व्यक्ति है, बुक के सामने होगा कि नहीं होगा। भाई जैसे मैं कहूँ कि दिस इज माई मार्कर, तो मैं मार्कर के सामने हूँ कि नहीं। जब ऐसी सिचुएशन बने तो उस कंडीशन में दिस को दैट में चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि अगला सेंटेंस लिखा सी सेड कमेंटेड कॉमा हेयर इज़ माई मोबाइल, मतलब यहाँ मेरा मोबाइल है, मतलब मैं भी वहाँ पर उपस्थित हूँ और मेरा मोबाइल भी। जब दोनों उस साथ में होंगे तो उस कंडीशन में हेयर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब आप इसे कर लीजिएगा। जैसे इसमें करना क्या होगा, इनडायरेक्ट में ध्यान समझिएगा, आप लिखेंगे इनडायरेक्ट, यहाँ हो जाएगा आपका ही सेड, तो सेड ही रहेगा, कॉमा और इंटू कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट। अब ये दिस आपका चेंज नहीं होगा, बात समझ पाए ना। क्यों ना चेंज होगा, क्योंकि दोनों आपस में सामने हैं, समीप होंगे, तो उस कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इस किस में जाएगा, वाद में जाएगा। ये माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अनुसार, ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज बुक। बोलो समझ पाए बात को कि नहीं समझ पाए, नहीं आया समझ में। सुनो, ये माई जो है आई का पॉजेसिव कैसे, बात समझ पा रहे हैं। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है आपके पास, ही, तो ही के अकॉर्डिंग ही का जो पॉजेसिव केस होगा क्या हो जाएगा, वो बताया आप, हिज हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, हिज बुक। आगे देखिएगा, अगला सेंटेंस क्या है आपका, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखो सी सेड हो जाएगा, कॉमा इंटरव्यू कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट। अब आप यहाँ लिखोगे हेयर वॉज, अब ये माई फी कौन सा पर्सन आ गया, फर्स्ट किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट। अब की बार यहाँ क्या है, सी, आप सी का पॉजेसिव केस लगाओगे ना, आप सी का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर मोबाइल। बोलो बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। आगे आ जाओ, सॉरी ऐसे मोबाइल कर दीजिए आप, ठीक है। अगला है इनडायरेक्ट बनाएंगे इसे, जब देखिए ध्यान से, यहाँ ही लिखेंगे आप, सेड लिखेंगे, कॉमेंटेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट। यहाँ पे लिखेंगे कविता, कविता लीव्ड। अभी जिस समय बात हो रही होगी उस समय कविता यहाँ पर क्या होंगी, उपस्थित होंगे, तो इस हेयर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये उपस्थित नहीं होंगे तो सॉरी, एक काम करिए, यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा हैड लीव्ड, ठीक है, हेयर। बात समझ पा रहे कि नहीं, आया समझ के नहीं आया, नोट कर लीजिएगा।